पाक बहरिया का दिफाई सलाहियतों में एक और अहम संगमील उबूर। पाकिस्तान का जदीद और बगैर पायलट निज़ामों की शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। पाक बहरिया का सतह समंदर से फ़ज़ा तक मार करने वाले LY-ATM मिसाइल का कामयाब तजर्बा पाक बहरिया की शमाली बहेरा अरब में जारी तरबती मश्क के दौरान किया गया। मश्क में लॉयटिंग म्यूनेशन के जरिए सतही अहदाफ को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पेशा वराना महारत को सराहा। समंदरी सरहदों के दिफा और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 11 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक फितनल खवारिज के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक हो गए, जबकि ज़िला कुरम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में 5 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से था। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनल ख़ारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर अफसरान और जवानों की पजीराई। सदर ने कहा, फितनल ख़ारिज के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। कौम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान और पुलिस के जवान शब रोज़ मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़म में उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर जवान पूरी कौम का फ़ख्र हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ का इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर से मुलाकात। सरबराह पाक फ़ज़ाइया को इराकी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई और फ़ज़ाई ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि मुश्तरका तरबियत, सलाहियतों में इजाफ़े और मुस्तक़बिल में ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर भी इत्तेफाक किया गया। एयर चीफ ने इराकी फ़ज़ाइया की तरबियत के शोबे में पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुकम्मल तौर पर ताउन की यकीन दहानी कराई। इराकी एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारतों और ऑपरेशनल सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए JF-17 थंडर में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की 2 हफ्ते पर मुहित मशक़ें। ISPR के मुताबिक इंस्पायर्ड गैम्बट मशक़ें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर PB में मुनक़्क़द की गई। इंस्पायर्ड गैम्बट में पाक फ़ौज और अमरीकी फ़ौज के खुसूसी दस्ते शरीक हैं। मशक़ का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात के तबादले के ज़रिए बाहमी फ़हम और बाहमी ऑपरेशनल हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि
सदर ट्रंप ने 10 मिलियन अफराद की जानें बचाईं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा कि हमारी फौज ने वेनेजुएला में जो कुछ किया वो बहुत अच्छा था। वेनेजुएला में तेल के बड़े ज़खायर हैं। तेल के ताजिरों को वेनेजुएला में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। अमरीकी मदाखलत का मतलब ईरान में फ़ौज उतारना नहीं। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे कंट्रोल से बाहर। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कई शहरों में तोड़फोड़ की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने कहा कि अमेरिका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ फसादी अवामी इमला को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि ईरान कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान का अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में मुकीम पाकिस्तानी मोहतात, होशियार और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी मिशन से राब्ते में रहें। साहब और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सियासी रवायात हैं, और वैसे भी सिंध हमेशा मेहमान नवाज रहा है, और अगर कोई मेहमान हमारे पास आता है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको वेलकम करें। मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि पीटीआई की जो तर्ज़ सियासत है वो बहुत एग्रेसिव है, और जिसकी वजह से ही उन सबको मुश्किलात देखना पड़ रही हैं। पीटीआई का फ्यूचर बिल्कुल है। बिलावल भुट्टो की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर आला केपी को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी को उनके ओहदे के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जमहूरी तौर पर किसी सरगर्मी की पीपल्स पार्टी मुखालफत नहीं करेगी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने पीटीआई से कहा कि सड़कों पर जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। पीटीआई ने हमारी बात को समझा है और फैसले पर नज़रसानी भी करेंगे। हम पीटीआई की पुरअमन तहरीक को सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। झंग मियांवाली विहाड़ी में कैथ लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएंगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और दीगर सहूलतें मैसर होंगी। 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल में मरीज़ की जान बचाई जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि कौन सोच सकता था कि DHQ अस्पतालों में कैथ लैब बनेंगी। कैथ लैब में आलमी SOPs के मुताबिक बेहतरीन इलाज होगा। अमराज़े कल्ब से पेचीदगियों का बचाव भी मुमकिन हो सकेगा। मरीजों को मुफ्त दवा दी जाएगी। किस तरह के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों को, लीवर में कैंसर हो जाए या लंग्स में कैंसर हो जाए, 3 तरह के कैंसर के मरीजों को रोश और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पार्टनरशिप से वो दवाएं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। आवाम को मयारी इलाज के मुआवजे की सहूलत की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। कैंसर के मरीज में
मर्ज में मुब्तला मरीजों को इलाज के लिए अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 30 लाख लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए, जिसकी वजह घर फर्द का मूजी मर्ज में मुब्तला होना है। कैंसर के मर्ज ने लोगों को गरीब बना दिया। किसी ने अपना घर बेचा तो किसी ने ज़मीन और जेवर। कैंसर जैसे मूजी मर्ज बीमारी पूरे ख़ानदान को तबाह कर देती है। उसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब की इंतहाई जो अपने किसान और अपने काश्तकार के लिए जो तवज्जो है, ये उसकी यकीन दहानी कराती है, जिसका अमली सबूत आपके सामने है कि बुवाई के वक्त जो सोइंग टाइम था, उस टाइम पे 125 अरब का सब्सिडी पैकेज दिया गया किसान को। किसान की गंदुम की खरीदारी 3500 रुपए फी मन पे होगी और इसके ऊपर 25 लाख मेट्रिक टन गंदुम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए खरीदी जाएगी। अवाम को आटा सस्ते दामों देने के लिए पंजाब हुकूमत ने गंदम सीजन से पहले ही पॉलिसी मरतब कर ली। 25 लाख मेट्रिक टन गंदम प्राइवेट सेक्टर से खरीदी जाएगी। हुकूमत गंदम की खरीदारी, मार्केट तक रसाई और निगरानी शफाफ तरीके से यकीनी बनाएगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ पर किसानों का एतमाद है। वज़ीर आला पंजाब का विजन अवाम को सहूलतें फराहम करना है। पंजाब ने गंदम की मुल्की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पेशगी इक़दाम किए हैं और गंदम की बुवाई पर बीज और खाद पर सब्सिडी दी है। गंदम की कीमत 3500 रुपये फ़ी मन लगाई गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका। खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। मरीजों को सिविल बंस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलशन हदीद में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त जुल्फ़िकार लाशारी के नाम से हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 के दौरान अब तक ट्रैफिक हादसात में 29 अफराद जाँ बहक और 254 जख्मी हो चुके। कराची के इलाके FB एरिया में तौलिया फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और 4 वाटर टैंकर ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग सुबह सवेरे 5 बजे फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर लगी। फर्स्ट फ्लोर पर तौलिया और धागे की बड़ी मिकदार को स्टोर किया गया था। कराची से खैबर तक कड़ाके की ठंड। बालाई इलाकों में दांत बचाती सर्दी। इस दौर में -11, हुंजा में 8 और गिलगित में -6 रिकॉर्ड। लाहौर में सर्द तरीन रात रिकॉर्ड, पारा 3 डिग्री तक गिर गया। कराची में साइबेरियन हवाओं की एंट्री, पारा सिंगल 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वज़ीर तालीम पंजाब का बड़ा फैसला। मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ा दी। पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। फैसला मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। वज़ीर तालीम ने फैसला सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया।
बरतानिया को बर्फानी तूफान गौरेटी का सामना। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शदीद तरीन बर्फबारी, 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने से दरख्त उखड़ गए। कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन, हजारों घरों की बिजली मुनक़ता, स्कूल्स बंद कर दिए गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ट्रेन और बस सर्विसेज मुतासिर। बारिश ने पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच धो डाला। दम्बोला में बारिश के बायस दूसरे T20 का टॉस भी ना हो सका। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को श्रीलंका पर 1-0 की बर्तरी हासिल है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल दम्बोला में ही खेला जाएगा। और कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट, पाकिस्तान के नूर जमान का सफर तमाम। मेंस क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद अल्शुर बागे ने नूर जमान के खिलाफ दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 से फतह हासिल कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।